बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो काम करना है वो हाविंग की कुछ रूल्स पढ़ने हैं। जिस तरह हाविंग कल पढ़ी थी हमने, तो ये था अदा करने का असूल। इसके बाद हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी सेलेबल। सेलेबल क्या होता है, यानी कि मुंह की एक हरकत को स्लेबल कहते हैं। यानी कि एक मरतबा मुंह खुला है, आवाज़ आई है, बंद हो गया, वो एक स्लेबल है। ठीक है, यानी कि जहाँ आवाज़ टूटी है वहाँ तक एक स्लेबल हो जाता है, फिर नेक्स्ट स्लेबल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कल जो हमने हाविंग की थी वो सिर्फ एक स्लेबल वाले स्ट्रोक्स के लिए की थी। तो ये नहीं है कि एक स्लेबल के स्ट्रोक्स ही होंगे, तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उनके लिए क्या रूल है वो करना है। वो कहता है कि अगर लफ्ज़ दो या दो से ज़्यादा सिलेबल पर मुश्तमिल हो तो स्ट्रोक को टी और डी दोनों के लिए आधा किया जा सकता है। तो कहता है कि अगर लफ्ज़ दो या दो से ज़्यादा सिलेबल्स पर मुश्तमिल है तो आपने क्या करना है, उसको टी या डी दोनों के लिए हाफ वो हो सकता है। ठीक है, वर्ड है। अब यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे लाइट है या डार्क है। ठीक है जी, हम ये देखेंगे कि हमारे पास आधा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अटैच्ड, अटैच्ड लफ्ज़ जो अटैच्ड है इसको हम क्या करेंगे कि एट ए तक लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा एट ए। चे को डी के लिए हाफ कर देंगे तो ये चिड बन जाएगा, एट ए चिड। ठीक है जी, लफ्ज़ आ सकता है एब्सेंट, तो ये एब एस एंड एन हाफ टी के लिए ये बन जाएगा एबसेंट। लफ्ज़ आ सकता है एंटायर, यहाँ पे क्या चीज़ है कि एन जो है वो टी के लिए आधा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे एंट, एन को हाफ कर लेंगे, बावल साथ पेन वाला है कि दूसरा स्ट्रोक ऑन द लाइन जाएगा। आर के बाद कोई बावल नहीं, यानी कि आर का स्ट्रोक आएगा, तो यहाँ पे आर लिख देंगे, तो ये बन जाएगा एंटायर। ठीक है, तय नोटिफाई, या कि नॉट एंड हाफ और फाई पूरा, नोटिफाई। इसी तरह वर्ड आ सकता है नोटिफाइड, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे नॉट एंड हाफ आगे एफ भी डी के लिए हाफ कर दिया गया, तो ये बन गया नोटी और ये बन गया फाइड। ठीक है जी, वर्ड है इनवाइटेड, इन वी आई टी ई डी, इनवाइटेड। अब यहाँ पे क्या करेंगे इन वाई और टिड, यानी कि टिड आ रहा है, यानी कि टी जो है वो डी के लिए हाफ हो रहा है, तो यहाँ पर टी हाफ लिख देंगे डी की वजह से, तो ये बन जाएगा इनवाइटेड। ठीक है जी, इसी के साथ अगले रूल की तरफ आते हैं। कहता है कि आधे किए हुए स्ट्रोक्स थ्रू द लाइन नहीं लिखेंगे। हम किसी स्ट्रोक को थ्रू द लाइन उसी वक्त लिखते हैं जब उसके साथ थर्ड प्लेस वोवल आ रहा होता है। ठीक है, क्या आ रहा होता है, थर्ड प्लेस वोवल आ रहा होता है।
तो जब आधा कर देंगे तो फिर आप उसको थ्रू द लाइन नहीं लिखेंगे बल्कि ऑन दी लाइन लिखेंगे। लिखेंगे तो आपने जो आधा किया वो स्ट्रोक है, क्योंकि वो साइज में बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है, उसको आपने ऑन द लाइन लिखना है। ठीक है, इसी के एग्जांपल करवाता हूँ। लफ्ज़ है फिट, FIT फिट, ये बन जाएगा फिट। FT से हाफ हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, F हाफ थ्रू द लाइन नहीं लिखेंगे, इसको आप ऑन द लाइन लिखेंगे। F हाफ ऑन द लाइन फिट। वर्ड है मूव्ड, MOVED मूव्ड। अब मूव एम के बाद ऊ वाला वावल है तो दूसरा स्ट्रोक थ्रू द लाइन जाना था, जैसे हम मूव को लिखते हैं कि M अबव द लाइन, V थ्रू द लाइन चल जाता है। मगर अब जब VD से हाफ हो जाएगा तो ये थ्रू द लाइन नहीं जाएगा बल्कि ऑन द लाइन आ जाएगा, जैसे कि मूव और V हाफ ऑन द लाइन आ गया, ये बन गया मूव्ड। ठीक है जी, इसी के साथ एग्जाम्पल है बिड। तो यहाँ पे बी और डी, बी हाफ ऑन द लाइन आ जाएगा बिड। यानी कि जितने भी स्ट्रोक्स हाफ होने के बाद थ्रू द लाइन, यानी कि जिनके बाद थर्ड प्लेस वावल होता है, तो उनको आप थ्रू द लाइन नहीं लिखेंगे बल्कि ऑन द लाइन लिखेंगे। ठीक है जी, ये काम है आपका। इसी के साथ एक और छोटा सा माइनर सा रूल है, वो कहता है कि अगर टी या डी से पहले दिप्सोंग बोले तो आधा करने के बाद दिप्थोंग को स्ट्रोक से जोड़ देंगे। तो फिर आपने क्या करना है, आधा जब कर देना स्ट्रोक को तो उसके बाद जो दिप्थोंग है आपने स्ट्रोक के साथ जोड़ के लिख देना, जैसे हम जोड़ के लिखते होते हैं जॉइंट दिप्थोंग में। जैसे कि वर्ड है डाउट, डाउट। अब डी के बाद यहां पे आवाज आ रही है आउ, आगे है टी, तो डी जो है अब 2 सिलेबल्स में है, ये तो हाफ हो रहा है, डी को हमने हाफ कर दिया है तो ये आ जाएगा डाउ। अब जो आउ है वो आपने हाफ करने के साथ ही साथ जोड़ देना है, ये बन जाएगा डाउ। वर्ड है अबाउट, तो अबाउ आउ है तो अबाउ, टी से ये हाफ हो गया लेंथ में, और आउ जो है आपने वो साथ जोड़ दिया है। ठीक है, अबाउट ये चीज़। ठीक है, तो ये आपने रूल याद रखना है कि अगर आधा करने से पहले यानी कि स्ट्रोक के बाद दिप्थोंग है और उसके बाद टी या डी है, तो आपने आधा करने के बाद जो दिप्थोंग है वो आपने स्ट्रोक के साथ जोड़ देना है। ठीक है, इसी तरह करेंगे। आप पेज नंबर जो न्यू कोर्स है उसके 56 पे आ जाएं। पेज नंबर 56 पे आ जाएं और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर लिखे में मिल जाएंगे वर्ड्स अटैच्ड, आंसर्ड, एक्सेप्ट, सजेस्टेड, अवॉइड, मार्केट। यहाँ से लेके आपने नीचे नोट इनवाइटेड तक जो वर्ड्स हैं ये 2 सिलेबल्स पर मुश्तमिल है। उसी के बाद नेक्स्ट रूल जो हमने किया कि आधे किए हुए स्ट्रोक थ्रू द लाइन नहीं लिखेंगे, जैसे ईस्ट है, फीट है, फिट है, शीट्स है, बिड है, डिड। इसी के साथ पेज नंबर 57 पे आएंगे तो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए मिलेंगे डाउट, अबाउट। जो अभी भी रूल किया है कि अगर किसी स्ट्रोक के बाद दिप्थोंग और उसके बाद टी या डी है तो जब आधा कर लेंगे तो जो दिप्थोंग है वो आपने साथ जोड़ देना है। इसी के साथ जो आपने एक्सरसाइज करनी है वो एक्सरसाइज नंबर करनी है 46 और 48। एक्सरसाइज नंबर 46
एंड 48, ये 2 एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह।